मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड ईयर का पेपर 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 70 प्रश्न दिया गया है, सभी प्रश्नों को हल करना है। यदि आप लोग भविष्य में BEd सेकेंड ईयर या फिर BEd सेकेंड ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाएं, क्योंकि प्रश्न रिपीट करता है। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, तथा वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? इसका सही जवाब है आ, संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है। इसका सही जवाब है बा, विभेदीकरण क्षमता। अगला प्रश्न है, माना किसी परीक्षण पद का DP 0.9 एवं DB 0.5 है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है द, पद को संशोधित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। इसका सही जवाब है आ, 10%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है द सही नहीं है, क्योंकि यहाँ रो बराबर 1 - 6 σ d² अपान n कोष्टक के अंदर n-1 है, जबकि यहाँ कोष्टक के अंदर n² होना चाहिए। अगला प्रश्न, बाकी सब सही है, बाकी आ, बा और सा सही है। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण का विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। इसका सही जवाब है बा, 0.75। कैसे? Rn = 2 × R1 अपान 1 + R1, इस फार्मूले में आप रख के सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है सा, आ और बा दोनों में। क्या तथा कितना अधिगम हुआ? अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है तो इसका सही जवाब है अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। इसका सही जवाब है आ, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? इसका सही जवाब है आ, निबंधात्मक परीक्षण पद। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापना है। सही जवाब है सा, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। इसका सही जवाब है आ, छात्र क्षमता। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? इसका सही जवाब है द, अनुपात स्तर, और सबसे निम्न नामित स्तर। ध्यान रखना, इसका सही जवाब है द। अगला प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है तो इसका सही जवाब है आ और बा दोनों, क्रमिक मापनी और सम अंतराल मापनी दोनों। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? इसका सही जवाब है बा, अनुपात मापनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है तो इसका सही जवाब है बा, क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? इसका सही जवाब है द, कठिनाई, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता है। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। इसका सही जवाब है विश्वसनीयता। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है विश्वसनीयता।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? इसका सही जवाब है सा, परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इसका सही जवाब है द, सभी। मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सी, प्रक्षेपण द्वारा। तो इसका सही जवाब है सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? इसका सही जवाब है बा, विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न सामान्यतया हैं। इसका सही जवाब है सा, निबंधात्मक प्रकार के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों के शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? इसका सही जवाब है सा, क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? इसका सही जवाब है आ, चरित्रीकरण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। इसका सही जवाब है बा, सिम्पसन द्वारा। भावात्मक पक्ष का संबंध है। इसका सही जवाब है बा, प्रशंसा से। यदि आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो इमोशन हो जाता है, भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? इसका सही जवाब है द, सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सही मेल पद अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो इसका सही जवाब है द, सभी। शैक्षिक उद्देश्यों, विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकार। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। तो इसका सही जवाब है सा, आ और बा दोनों। अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु। सा इसका सही जवाब है। IQ का सूत्र है। इसका सही जवाब है बा, MA/CA × 100। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा MA ऊपर रहेगा, CA नीचे रहेगा। CA/MA भी दिया है जो कि गलत है, तो ये अपना सही है और × 100 रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? इसका सही जवाब है सा, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? इसका सही जवाब है बा, रोरशा स्याही धब्बे का परीक्षण। ध्यान रखना नहीं है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब है सा, 7 प्रकार की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? इसका सही जवाब है द, उपयुक्त सभी। अवसाद, पदार्थों का उपयोग, निद्रा विकार। अगला प्रश्न है, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है? इसका सही जवाब है परिभाषा के अनुसार 100। यह प्रश्न 2021 में भी पूछा जा चुका है, उन्हें इसलिए कहा प्रश्न रिपीट करता है। सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है? इसका सही जवाब है सा, नवचारित। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी प्रविधियां सबसे अधिक उपयोगी हैं? इसका सही जवाब है द, सैनिक की भर्ती में। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है? इसका सही जवाब है बा, 5 उप परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक मापनी WAIS में है? इसका सही जवाब है बा, 6 उप परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली आते हैं? सही जवाब है आ, IQ 120 से 140। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विने था? इसका सही जवाब है सा, फ्रांसीसी। जो भी वैज्ञानिक दार्शनिक हैं उनके जन्म स्थान किस देश से संबंधित हैं मालूम होना चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है। पौर सृजनात्मक सफलतापूर्वक मापी जाती है? तो इसका सही जवाब था बा, गिलफोर्ड परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब है आ, एक परीक्षण बिना वैधता के विश्वसनीय हो सकता है। तो ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा अन्य तीनों के समूह से नहीं आता है? इसका सही जवाब है द, पाठ्य वस्तु वैधता। अगला प्रश्न है,
प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। इसका सही जवाब है सा। इसके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट परीक्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं, तो इसका सही जवाब है सा। आ और बा दोनों। बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, इसमें समय अधिक लगता है, तो अर्थात दोनों सही है। अगला प्रश्न है, CGPA का पूरा नाम है। इसका सही जवाब है आ, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण को कम की जा सकती है उसे बनाकर। सही जवाब है सा, वैध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है। इसका सही जवाब है आ, मध्यमान। अगला प्रश्न है, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। इसका सही जवाब है आ, कार्ल पियर्सन ने। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है। इसका सही जवाब है बा, -1 से +1। इसे री एग्जाम 2020 में भी आया था, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है, तो इसका सही जवाब है सा, 7। कैसे होगा, जब पदों की संख्या विषम में आप गिनेंगे 9 आएगा, तो यहाँ पर विषम रहने पर 1 + 1/2 होता है, तो उसे आप सॉल्व करेंगे। 9 + 1 10 हो जाएगा, /2 5 आ जाएगा, 5 + 7 होगा, तो बहुत आसान आप निकाल सकते हैं। SD निकालने का सूत्र है, तो इसका सही जवाब है सा। SD = 1/n √n कोष्टक के अंदर सिग्मा FD कोष्टक बंद होल स्क्वायर माइनस सिग्मा FD²। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं है। इसका सही जवाब है बा, दो चरों के मध्य संबंध निकालने के लिए बहुलांक का प्रयोग होता है। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असतत चर का है। इसका सही जवाब है सा, एक कक्षा में बालक एवं बालिकाओं की संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र केंद्रीयवर्ती मानों में संबंध बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र केंद्रीयवर्ती मानों में संबंध बताता है। इसका सही जवाब है आ, बहुलांश = 3 माध्यांक -2 मध्यमान। ध्यान रखना, हमेशा पूछा जाता है कहीं न कहीं, आप उसमें कोष्टक दिया हुआ है, लेकिन कोष्टक नहीं रहेगा, तो बहुलांक = 3 माध्यांक -2 मध्यमान। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर का प्रसार है। इसका सही जवाब है सा, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है, तो इसका सही जवाब है बा, 1 से 9 तक। ये री एग्जाम 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, टी स्कोर का सही सूत्र है, तो इसका सही जवाब है द। टी = 10 कोष्टक के अंदर x - m/σ +50। तो 50 पहले भी हो सकता है, बुक में देखेंगे 50 पहले रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए। सही जवाब है द उपयुक्त सभी। पाठ्य वस्तु वैधता, प्रायोगिक सिद्ध वैधता, निर्मित वैधता। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं है। इसका सही जवाब है सा, मनोवैज्ञानिक व शिक्षा में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी द सभी विश्वसनीयता, वैधता, मानक। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही जवाब है द ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है। इसका सही जवाब है सा, आ और बा दोनों, प्रेक्षण, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब है बा, यह परीक्षण की लंबाई पर निर्भर है नहीं है, या परीक्षण की लंबाई पर निर्भर नहीं है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। इसका सही जवाब है द सभी।
अगला प्रश्न है, परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक। इसका सही जवाब है सा, वस्तुनिष्ठ बनाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है। इसका सही जवाब है बा, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है। कॉमन सेंस की बात है। निबंधात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक ही जवाब होता है और निबंधात्मक में कोई कुछ भी लिख सकता है, तो वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, अलग अलग आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा विश्वसनीय होगा, इसलिए ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है। इसका सही जवाब है मूल्यांकन में। अगला प्रश्न है, ICEM का पूरा नाम है। इसका सही जवाब है सा, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। साथियों, ये पेपर आगरा यूनिवर्सिटी का असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन 202 था। यदि आप लोग भविष्य में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का, तो आप पेपर को देख के जाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, चैनल को यदि आप लोग अब भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।